नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। झज्जर में आज एक बार फिर से मिड डे मील वर्कर्स ने हुंकार भरी है। मिड डे मील वर्कर्स का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। मिड डे मील वर्कर्स की प्रदेशाध्यक्ष सरोज दुजाना ने कहा कि पूरे प्रदेश की मिड डे मील वर्कर्स जो हैं 11 जनवरी को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन सरकार जो है आंखें मूंदे बैठी हुई है। इसके अलावा सरोज दुजाना हैं जो प्रदेशाध्यक्ष हैं मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मिड डे मील की 12 महीने की तनख्वाह लागू करो, लागू करो, लागू करो। मिड डे मील को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कट्टरता तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। प्रधान जी, आज मिड डे मील की मीटिंग हुई है, तो क्या मकसद था इस मीटिंग का? आज हमारी मीटिंग इसलिए करी है जी, एक तो हमारी 11 जनवरी को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास पे हमारी पूरे हरियाणा की रैली होनी है। और ये रैली हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने के बाद मिड डे मील को अभी तक कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया है। एक हमारे को 10 महीने का मानदेय दिया जा रहा है। मिड डे मील वर्करों का ही है ये ऐसा, नहीं तो आशा का भी, आंगनवाड़ी का, सभी का 12 महीने का मिलता है, लेकिन मिड डे मील का 10 महीने का मानदेय दिया जा रहा है। इसीलिए हम ये सारी चीज़ों को लेते हुए एक हमारी 600 रुपये ड्रेस का पैसा मिलता है, तो 600 रुपये में तो एक सूट भी ड्रेस नहीं बनती। तीसरी बात है कि हमारे को 12 महीने का मानदेय दे और रिटायरमेंट पे, जैसे कि सरकार ने लेटर तो निकाल दिया 60 साल का हमारा, लेकिन उसमें रिटायरमेंट पे कुछ नहीं दे रही। हमारी आंगनवाड़ी का कर दिया रिटायरमेंट पे, आशाओं का कर दिया, सफाई कर्मचारी का कर दिया, लेकिन मिड डे मील को छोड़ रखा है। रिटायरमेंट पे हमारी 60 साल की उम्र चाहे भलाई कर दे, लेकिन हमारे को रिटायरमेंट पे 5 लाख रुपया जरूर से ज़रूर दिया जाए, क्योंकि हम इतने साल सेवा करते हैं स्कूल के अंदर। कोई भी कार्य आता है वो सारा कार्य करते हैं। इलेक्शन का टाइम होगा तो हमारी मिड डे मील वर्करों की ड्यूटी लगा देते हैं। अब ये कैंप चल रहे स्कूलों में, तभी हमारी मिड डे मील वर्कर खाना बना रही है, लेकिन देने के नाम पर सरकार देना नहीं चाहती। और हम इसी सारी बातों को लेते हुए हमें 11 जनवरी को करनाल में मुख्यमंत्री के आवास पे पूरे हरियाणा की रैली करने के लिए जा रहे हैं। प्रधान जी, आप पिछले काफ़ी लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी किया है आपने। यहाँ पहले पूर्व कृषि मंत्री जी का घेराव भी किया था आवास का। क्या समाधान क्यों नहीं निकल रहा है आपका? समाधान सरकार करना नहीं चाहती। अब वोट के टाइम पर आप देख लो, ओम प्रकाश धनखड़ जी सभी कितने बार हम प्रदर्शन लेकर के गए उनकी कोठी पर, कभी नहीं आए मांग पत्र लेने के लिए। अब वोटों के लिए भी सभी गांव में जा रहे, स्कूल में जा रहे हैं। हमारी मिड डे मील वर्कर वहाँ पे कैंपों में फिर उनका खाना भी बना रही है, गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते सरकार को हम काम करेंगे, हम काम के बदले, लेकिन हमें दाम तो देना चाहिए सरकार ने भाई। कम से कम हमारे 12 महीने का तो लागू करे, क्योंकि 12 महीने का हमारे को सीधा 14,000 का नुकसान हो रहा है। 10 महीने की तनख्वाह मिल रही है हमारे को, वो भी टाइम पे नहीं, 3-3, 4-4 महीने तक हो जाते हैं हमारे। हर बार तनख्वाह लेने के लिए भी हमने संघर्ष करना पड़ता है। और वैसे कह रही है सरकार कि हमें बिना संघर्ष के संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही बातें सुन रहे। कहाँ सुनते हैं? हमारी अभी तीसरा महीना चल गया, दिवाली पे भी 4 महीने में हमारी तनख्वाह आई। वो जब हमने रोड़ा मचाया, जिलों पे प्रदर्शन किए, सरकार से ये बोला कि आपके पुतले फूकेंगे दिवाली के टाइम पे, तब जाकर हमारी तनख्वाह आई, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। इसीलिए सारी बहनें हमारी पूरे हरियाणा की इकट्ठी होकर और मुख्यमंत्री को बताने के लिए जाएंगे हम, हमारी 12 महीने की तनख्वाह जरूर से ज़रूर लागू करो और हमारे रिटायरमेंट पे कम से कम 5 लाख रुपया ज़रूर दो। और एक नई योजना भी और लेकर आ गई सरकार भी कि मिड डे मील वर्कर को आयुष्मान में जोड़ा जाएगा। हमारी मांग थी, ठीक, हमारी मांग थी, लेकिन उसमें क्या कह दिया सरकार ने ऊपर से कि इनके मतलब मिड डे मील वर्कर के 1500 रुपये साल में कटेंगे। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि साल में पैसे तो हमारे कटोगे, लेकिन हमारे पूरे साल की तनख्वाह तो नहीं दे रहे। तनख्वाह तो हमारे को 10 महीने की दे रहे हैं, सरकार ने देनी चाहिए हमारी 12 महीने की। और पैसे देकर मतलब पैसे कटेंगे, उस आयुष्मान कार्ड बनाएंगे उसके पैसे कटेंगे।
भाई कहाँ किसी के भी पैसे नहीं कटते। आयुष्मान कार्ड बहुतों के बने हुए हैं, जिस बहन का जो पहले बना हुआ है वो पैसे क्यों कटवाएगी? बड़ा मुद्दा है ये। इस बात का हम विरोध करते हैं कि पैसे हमारे आयुष्मान कार्ड बनाओ, लेकिन फ्री में होने चाहिए। फ्री में क्यों नहीं बना रही सरकार? हम मानते हैं पीएफ काटो हमारा, पीएफ से तो हमारी बहनों को लाभ भी होगा, लेकिन पीएफ का तो नाम नहीं ले रही सरकार। आयुष्मान के उस पर ये मतलब क्या दिखाना चाह रही है सरकार? और हम यही कहना चाह रहे हैं कि या तो हमारी बात मान ले मिड डे मील वर्करों की। हमारी 30,000 वर्कर है पूरे हरियाणा में, अगर जो हमारी बात नहीं मानी तो ये संघर्ष आगे लंबा भी चल सकता है। तो जो 11 जनवरी का आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री, करनाल घेराव करेंगे आप? हाँ जी, करनाल। तो आप प्रधान हैं, आप ये बताइए, देखिए प्रदेश स्तरीय कि अब तक कैसा लग रहा है आपको, बीजेपी सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है आपकी बात? बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही जी, बिल्कुल भी। अगर जो सुनती हो ना तो हमारे को कर्मचारी का दर्जा अभी तक दे चुकी होती। जितने भी हम संघर्ष करते हैं ना, संघर्ष के दम पे ही हम कुछ लेते हैं, वैसे नहीं देती सरकार बिल्कुल भी। और मुख्यमंत्री ढंडोरा ये पीट रहा है कि मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ। कहाँ दे रहे हैं? आज बता दो, युवा सड़कों पे हट रहे हैं। कोई भी अगर जो नया बच्चा लगाया होता है कहीं किसी भी विभाग में उठा कर देख लो, सब रोडों पे हैं। तो हम भी 11 तारीख को सरकार को बताने के लिए जाएंगे, या तो हमारी बातें मान ले, नहीं तो हमें इसका बहुत विरोध करेंगे। स्कूलों को प्राइवेट कर रही है, मर्ज कर रही है। अब एक योजना और लेके आ गई, जो स्कूल में खाने का सामान है वो क्लस्टर बना दिया। किसी स्कूल का 10 किलोमीटर पे, किसी का 15 किलोमीटर पे। क्या हमारी मिड डे मील वर्करों पे या हमारे टीचरों पे भरोसा नहीं रहा सरकार ने? अब जो इतनी दूर पर क्लस्टर बना दिए, भाई सीधा पैसा हमारे खाते में आता था स्कूल के, वो पैसे से हम सामान खरीदते थे मनमर्जी दुकान से। और अच्छी क्वालिटी होती है, ऐसी थोड़ी घटिया क्वालिटी होती है। लेकिन हम कह रहे हैं चलो आपने दुकान खोलनी है तो वो दुकानें हमारे गाँव के अंदर होनी चाहिए, ताकि हमें लाने में आसानी हो। अब ये बताओ 15 किलोमीटर पे कौन मास्टर लेने जाएगा या कौन वर्कर लेने के लिए जाएगी? ऐसी मतलब कई ऐसी बेहुदा हरकत की है सरकार ने, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं है। इनको जैसे हमारा पैसे पहले से आ रहा है वैसे ही आना चाहिए।